वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश। पुलिस ने बानी पीटीआई को 28 सितंबर रावलपिंडी एहतजाज केस में गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में की गई है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस आज अदालत से बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। आपको बताएं, बानी पीटीआई पर हंगामा राई, तोड़फोड़, जलाओ घिराव और कार्य सका में मुदाखलत का इल्जाम है। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा अनवार अब्बासी से। अनवार, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? आज बिल्कुल तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत होने के बाद बानी पीटीआई पर इंसदाद दहशतगर्दी का एक और मुकदमा डाल दिया गया है। बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश कर रही है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में आज बानी पीटीआई का रिमांड हासिल किया जाएगा। बानी पीटीआई पर हंगामा राई, तोड़ फोड़, जलाओ गिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। ये 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज हुआ था, उस वक्त ये थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था और आज पुलिस ने इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी और आज ही अदालत से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी, बानी पीटीआई से तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई ने 24 नवंबर का एहतजाज खत्म करने के लिए 3 निकाती एजेंडा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ रखा गया कि पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई पर मुकदमा खत्म करके फौरी रिहा किया जाए। अगर फौरी रिहाई मुमकिन नहीं तो बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ रखा गया कि उनके केसेस में कानूनी पेचीदगियां हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा, बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, डेडलॉक बरकरार है तो एहतजाज होता है या फिर मुज़ाकरात कामयाब हो जाता है। स्पीकर हाउस में जिस तरह की मुलाकात हुई है और उसमें जो है हुकूमत की तरफ से भी लोग थे और पीटीआई की तरफ से भी लोग थे, उसमें बातचीत हुई। सबसे पहले तो मैंडेट वापस किया जाए, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, हमारे वर्कर्स को रिहा किया जाए। अगर ये तीनों मुतालबात मान लेते तो पीटीआई अपना एहतजाज मनसूख कर देगी, लेकिन अगर किसी सूरत भी एक भी मुतालबा नहीं माना जाता तो अपना एहतजाज उसी तरह करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि जब मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, ये दोनों मुतालबात ऐसे हैं जो फिल वक्त नहीं माने जा सकते, आपको इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता, कानूनी पेचीदगियां हैं। लेकिन पीटीआई ये भी चाह रही है अगर और कोई रिलीफ नहीं मिलता, एटलीस्ट ये रिलीफ दे दीजिए कि बानी पीटीआई की जो केसेस चल रहे हैं इसमें ओपन ट्रायल हो, बानी पीटीआई अपने केसेस में खुद जाके अपने केसेस सुन सके, लाहौर जा सके, जहाँ भी केस हो वहाँ पर जाए। इन तमाम तर सूरत हाल पर भी बातचीत जारी है और हुकूमत को कल शाम तक का वक्त दिया गया। अगर कल शाम तक कोई पेशरफ्त हो जाती है फिर बानी पीटीआई को इससे आगाह किया जाएगा, फिर एहतजाज मुलतवी करने का जो है पीटीआई फैसला करेगी। लेकिन अभी तक पीटीआई का ये कहना है कि हम एहतजाज मुलतवी नहीं करेंगे जब तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ हमारे लिए नहीं आता। हुकूमत को कल शाम तक का वक्त दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, हमें तफसीलात से आगाह करें थी। बानी पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के जेल में मुंतकिल करने के हवाले से शेख वकास अकरम का मौक़िफ़। कहा, फिलहाल 3 अहदाफ पर मुज़ाकरात के लिए हामी भरी गई है, कोई भी चीज़ अवाम से छुपाएंगे नहीं, सामने रखेंगे। मुज़ाकरात अगर इन 3 अहदाफ के हवाले से होते हैं तो उस पर हामी भरी गई है। इस किस्म की कोई डिटेल या कोई शराइत का मजमुआ हमारी तरफ से नहीं है। चीज़ें जो है, मैंने कहा ना कि खान साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई नहीं है, कौम की है। चीज़ें उनकी ज़ात से उन्होंने आगे रखी हैं और वो आपके सामने है। कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होंगी और जो भी प्रोसेस होगा वो आपसे छुपा के नहीं रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की जमानत के फैसले से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। पीटीआई की मैंडेट वाली शर्त है वो पूरी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर के लेवल पर मुज़ाकरात हो रही हैं। जो मुलाकातें बंद थी वो कौमी मुफाद में थी और अब भी मुलाकातें कौमी मुफाद में हो रही हैं। बानी पीटीआई की शराइत पूरी होने वाली नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इक़्तिदार छोड़कर पीटीआई को हुकूमत में बिठा दे। कोई नेगोशिएशन, जिस नेगोशिएशन की वो बात करते हैं वो नेगोशिएशन ना हुई है ना होगी। सब लेवल ही वो है, लेवल जिस लेवल पे बात हो रही है उस लेवल पे इससे ज़्यादा बात हो ही नहीं सकती। नहीं, कोई गवर्नमेंट खौफजदा नहीं है और रिहाई अगर उसकी होती है, जो वो खिलाफ उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें वो वेल आउट होते हैं तो वो रिहा हो जाए। लेकिन मामला ये है कि अगर अदालतें जो हैं वो उन केसेस में उन्हें बेल दें तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्हीं अदालतों से सज़ा होती तो फिर कहा जाता कि जी ये तो प्रेशर है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने सज़ा दिलवा दी है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा कराने और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। पीटीआई का नारा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका। कौम ने फैसला करना है जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे या इंसाफ लेंगे। बानी पीटीआई हमारी और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। हम बानी पीटीआई को मायूस नहीं करेंगे। पीटीआई का नजरिया हमारा जुनून है और जुनून मरता नहीं बढ़ता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के वक्त को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एहतजाज की कॉल्स के बाद अब 24 नवंबर के एहतजाज की कोई अहमियत नहीं रही। पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं और उन्हें दोबारा इसके हवाले से सोचना होगा। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको रिहा किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। 10 लाख रुपए के मुचलकों और 2 जामनों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। अदालती हुक्म के मुताबिक दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में हाजिर होगा और जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। दरखास्त गुजार गलत फायदा उठाए तो इस्तेगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने अदालत को बताया कि बलगारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुँचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया दोनों ने फायदा उठाया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक कीमत अदा करके तहाइफ लिए गए। इस्तेगासा ने 3.5 साल बाद बयान बदला है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी की इस अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रही, जिसकी वजह से फर्द जुर्म ताखीर का शिकार हो रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। तफ्तीशी अफसर ने बताया जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा ओ प्लीज मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा मीडिया में पहले से है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। बानी पीटीआई की रिहाई में कानूनी मुश्किलात बरकरार। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन ना हो सकेगी। 9 मई के 8 मुकदमा में बानी पीटीआई जुडिशियल रिमांड पर है। 9 मई के 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी। संगजानी जलसे के दौरान थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा नामजद हैं। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 125 दीगर मुलजमान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कहना है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। 9 मई के 8 मुकदमा में बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हुई। अभी बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। ये मुकदमे आगे चलेंगे, उसका में बहुत मवाद और शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात होते भी हैं तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की आदत ने 9 मई के अहकामात दिए। पीटीआई के रहनुमा 9 मई को मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर थे। 9 मई का फैसला नहीं होता तो मुल्क में मिसाल क्या बनेगी। देखिए बात ये है कि ये ट्रायल अभी होना है। ये मुकदमा इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है। कई के केसेस में भी बहुत सारे मुद्दे आए हैं और प्रोसिक्यूशन उसके काम भी कर रही है। और जहाँ ये इल्जाम लगाते थे हुकूमत की मुलविस होने का, तो देखिए ये पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट के अंदर है और ये कोर्ट ही डिसाइड करते हैं। मैटर सब यूनिट है और ये ट्रायल चल रहे हैं, कहीं पे बेल के मुकदमा चल रहे हैं। तो जो ये मजलूमियत का प्रचार था या कहीं हमारे विक्टिमाइजेशन है तो उससे तो सवाल पैदा नहीं होता। मगर क्योंकि इनकी बाकी मुकदमात में बेल नहीं है तो इसलिए इनकी रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। यही है कि इनके बराबर रहने की गारंटी जो है वो मौजूद नहीं है और इनका पास कॉन्टेक्ट भी ऐसा है कि माजी में इनका किरदार ये रहा है कि जहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की है, गिराव किया है और ये पुरअमन नहीं रह सके तो उस बारे से गारंटी कौन देगा, वो मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का 24 नवंबर के एहतजाज को खुद मॉनिटर करने का फैसला। एहतजाज नाकाम होने की सूरत में
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत सबको घर भिजवाने की धमकी भी दे दी। पार्टी जरा के मुताबिक नई सूरत हाल ने पार्टी क़यादत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज नाकाम हुआ तो तमाम अहम ओहदेदार घर जाएंगे। तमाम डिविजनल सदूर, वुज़रा और अरकान असम्बली बराह रास्त बुशरा बीबी को रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी की एंट्री पर पार्टी रहनुमा परेशान। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी खुद 24 नवंबर एहतजाज को मॉनिटर करेंगी। जलसे के इंतजामात के लिए पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली, सेनेटर्स और वुज़रा को पार्टी फंड्स देने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की मुआवनत करेंगी। बुशरा बीबी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में मुदाखलत पर पीटीआई की क़यादत परेशान। जराये का कहना है बुशरा बीबी की जानिब से बानी पीटीआई के पैगामात पहुँचाने और रवैये पर बास पार्टी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीटीआई रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की पार्टी मामलात में मुदाखलत पर पार्टी से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि यकीन नहीं आ रहा कि बानी चेयरमैन की जमानत हो गई है। एक केस में जमानत हो जाती है तो हुकूमत दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल देती है। जमानत हो गई है। रिहाई के बाद बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज लीड करेंगे। यकीन एक केस से निकालते हैं इमरान खान के ऊपर, अगला केस डाल देते हैं, तो असल में मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि शाम तक कोई और केस बनाकर उनके 100 केसेस और पड़े, 10 केसेस और पड़े होंगे। जो एहतजाज है 24 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो लीड करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं तोशाखाना केस में अच्छे दलाइल हुए। हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। ये सरकार के पास आखिरी केस था जो निमट गया। लाहौर में भी 9 मई के हवाले से भी केस में कुछ नहीं रहा। अगर किसी झूठे मुकदमे में भी बानी पीटीआई को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो एक दिन की गेम होगी। आज 1.5-2 साल से सरकार ये लगातार साबित करने की कोशिश करती रही मगर नाकाम रही कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी है। हर केस कलैप्स इसी बात पर हुआ है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्शन यहाँ पर हुआ ही नहीं। कोई और ऐसा मुकदमा मेरे इल्म या मेरे नोटिस में रह नहीं गया जिसमें उनकी जमानत होना या उनकी बरियत होना बाकी है। तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। आई होप ही कम्स आउट सून। आगे बढ़े और आपको बताएं पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक PAC अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 11 अरकान ने रिक्वेजिशन जमा करा रखी है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी शामिल होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। PTI सालाना गोशवारे जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन ने PTI के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा न कराने पर PTI को 26 नवंबर को तलब कर लिया। PTI को माली साल 2023-24 के गोशवारे जमा न कराने पर नोटिस दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को नोटिस भिजवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की रिपोर्ट पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत दीगर सियासी जमातों को सालाना गोशवारे जमा करवाने के लिए मोहलत दी थी। चेयरमैन इंसानी हकूक कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुस्तकबिल में किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी सियासी कारकुन रहनुमा के साथ विक्टिमाइजेशन हो। 5 लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक का मामला आइंदा इजलास में एजेंडा आइटम के तौर पर मौजूद होगा। होम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब जेल खाना जात की IG तशरीफ लाएंगे। हम मुस्तकबिल में किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी सियासी कारकुन के साथ, किसी भी सियासी रहनुमा के साथ विक्टिमाइजेशन हो। दिस इज वन एजेंडा आउट ऑफ 100 ऑफ द आइटम्स। 5 लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा गया था, तो अब वो इंशाल्लाह हमारा अगला जो इजलास है उसके अंदर वो एजेंडा आइटम के तौर पर टेबल पर मौजूद होगा और कर देखते हैं। देखिए उसके अंदर जाहिर है होम सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाएंगे, उसके अंदर होम डिपार्टमेंट पंजाब आएगा, उसके अंदर जेल के अंदर हमें चौकी में रखा गया था तो उसके अंदर जो जेल खाना जात के जिम्मेदार हैं जी साहब वो तशरीफ लाएंगे। बानी PTI हर किसी से पूछते थे किसी के बाप का पैसा है, अब बताएं ये पैसा किसके बाप का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर जो गुज़िश्ता रैली इस्लामाबाद लाए उस पर 81 करोड़ रुपए खर्च हुए।
एमएनए को 2-2 और 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि उनके पास प्लान ए, बी और सी है। ये जान लें, रियासत के पास पूरी ए, बी, सी है। पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा है 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सके? वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ए भी है, सी भी है, गालिबन तो मैंने बताया कि रियासत के ABC होती है Z तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। मरियम औरंगजेब कहती हैं एक जमात फिर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। 24 नवंबर को एहतजाज जमान पार्क और बनीगाला के दरमियान लड़ाई है। ये नंद और भावच की लड़ाई है। अगर उन्होंने धरना देना है तो ये अपने सूबे में दें। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई को रिहा क्या हुकूमत ने करना है? उन पर केसेस हैं, उनका हिसाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज या अल्टीमेटम से नहीं, अदालत से होगी। खुदारा मुल्क को तरक्की करने दें, एक सिमत में चलने दें। सिंगल धरना, प्रोटेस्ट आपका सियासी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन धरना देना है तो आप धरना अपने सूबे में दें। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये सब आज क्या हो रहा है? महंगाई सिंगल डिजिट के ऊपर आ चुकी है। महंगाई जो ये 36 से 40%, 45% के ऊपर गई, वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। फॉरेन पॉलिसी 26 साल के बाद SCO हुई है इस मुल्क। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। ये घर का फसाद जहाद बना दिया। अलीमा बाजी आती हैं जेल से मुलाकात करके तो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे रिहा कर दो। आपको रिहा हुकूमत ने करना है? आपको रिहा किसी अदारे ने करना है? आप एक मुजरिम हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपके केसेस अदालत में हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं। कराची में कचरा सड़क और फुटपाथ पर फैलाने पर बोर्ड बेसिन के रेस्टोरेंट के मालकान को तंबी के नोटिस जारी। हिदायत पर अमल न करने की सूरत में जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। शहर में कचरा फैलाकर गंदगी फैलाने वालों की निशानदही करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। MD सॉलिड वेस्ट ने हिदायत जारी कर दी हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हर जोन में कचरा महफूज तरीके से डस्ट बिन में डालने, जबकि सड़कों और नालों में कचरा ना फेंकने के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। बिलखसूस कमर्शियल एरिया और फूड स्ट्रीट पर दुकानों और रेस्टोरेंट्स में जाकर सोशल मोबाइलाइजर और SSWMB के अफसरान और अमला शहरियों को आगाही फराहम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 5वीं समात। आईनी बेंच ने सुन्नी तहत कौंसल साइलिन के सुप्रीम कोर्ट तक रसाई, करप्ट सरकारी अहदेदारान की बरतरफी, आला अदालती फॉर्म्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने से मुतल्लिक दरख्वास्तें नाकाबिल समात होने पर खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समात की। सुन्नी तहत कौंसल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारान की मर्जी से सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। जस्टिस आयशा मलिक ने तमाम करप्ट सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इस्लामाबाद के सेक्टर्स F14 और F15 में खसूसी प्लॉट्स देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए F14 और F15 में खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स केस का महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर करते हुए 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत कर दी है। VPN या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा।
चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल लामा रागिब नईमी का कहना है VPN को गैर शरई या नाजायज नहीं कहा। हमारी जारी करदा इलामिया में टाइपिंग की गलती हुई। सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया को इस्लामी तालीमात के फरोग मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। VPN ऐप इस्तेमाल की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बजाते खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं। रजिस्टर VPN के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए, गैर रजिस्टर VPN के इस्तेमाल करने से हत्तुल इम्कान इज्तनाब किया जाए। आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक इस्लाम की अजमत, मुल्क की सालमियत, अमन आमा, तहजीब और मुनासिब कानूनी पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर, अजहार ख्याल, प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का हक दिया गया है। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हम ये समझते हैं कि एक टाइपो मिस्टेक है जिसमें एक लफ्ज़ नहीं का रह गया था, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा मामला शुरू हुआ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं हुकूमती इक़दामात से मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलते हैं, मखसूस अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। चंद अनासर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवली तरजीह है। IT शोबे की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको ये मुल्क बहरानों में मिला हो और उसने डिलीवर किया हो। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला तो हमने बिजली के बहरान से निकाला, हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी कम की और हमने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। जब हम बजट दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो बजट आ रहा है ये वो बजट है जो अवाम के गले काटेगा। आपका जो IT सेक्टर है वो आपके सामने है कि किस तरह चीजें बेहतर हो रही हैं। ये क्यों ये आके पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान की जो आज मईशत है उसकी जो बेहतरी है वो इनकी सियासी मौत है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, माफ़ी मांगे, कहें कि हाँ गलत हुआ, अब मैं बदल गया हूँ, अब जो बात करूँगा उस पर कायम रहूँगा। रहा तो अदालत करेगी, लेकिन माफ़ी मांगेंगे तो बात शुरू होगी। मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं? उनसे करने हैं जिनकी आप मिन्नतें कर रहे हैं, या उनसे मुज़ाकरात करने हैं जिनको आप कहते हैं कब्र तक पीछा करेंगे। आपकी अपनी पार्टी के सदर, नायब सदर, लीडरान, उनकी बात पर एतमाद नहीं है तो कौन एतमाद करेगा? वो अपनी सुबह की बात पर जोहर तक खड़े नहीं होते तो उनसे कौन बात करेगा? मेरे ख्याल में मुजारिन को D चौक पर नहीं आने देंगे। आपकी अपनी पार्टी के सदर, नायब सदर, लीडरान, वो आप उनको एतमाद नहीं है आपकी बात पे, तो आपकी बात पे कौन एतमाद करेगा? जिनके घर आप जलाने गए थे, जिनकी वर्दियां आपने डंडों पे टांगी थी, वो तो अपनी सुबह की बात जो है, वो मगरिब तो बहुत दूर की बात है, जोहर तक नहीं उस पर खड़े होते, तो उनसे कौन बात करेगा? तो माफी मांग ले तो रिहा हो जाएंगे? जी, रिहा तो उनको करेगी अदालत, लेकिन माफी मांगेंगे तो बात तो शुरू होगी। भाई टीवी के ऊपर आकर तो वो हमसे यही कह रहे हैं कि हम तो बात करेंगे जिनके पास ताकत है, आपसे बात नहीं करेंगे। तो जब हमसे बात नहीं करेंगे, जब हमसे बात करने की उनको इजाज़त नहीं मिली है, तो हमसे आप क्या सवाल पूछेंगे? ज़रा फैसला कर लें, कब्र तक पीछा करने वालों के साथ मुज़ाकरात करेंगे या मिन्नतें करने वालों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हमें तो वो राइट ऑफ, स्ट्रेट ऑफ द बैट राइट ऑफ कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे। हम तो हाजिर हैं, कब से हाजिर हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ताकि IMF की जरूरत ना पड़े। नौजवान नस्ल ने ही मुल्क को संभालना है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। कोई कहता है सोशल मीडिया किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल करे, तो नौजवान ऐसा ना करें। ट्रंप के लिए तरजीह अपना मुल्क है, उनके लिए ये तरजीह नहीं कि पाकिस्तान में किसी को छुड़ाना है। वो हैदराबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। दूसरी बात यह कि जो हमारे दोस्त खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। उनके लिए प्रायोरिटी उनका मुल्क है, उनके अपने मसाइल हैं। उनके लिए प्रायोरिटी ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में किसी सियासी शख्स को जो है वो आज़ाद करवाना हो। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी हम किसी के ग़ुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट। तो जो लोग कहते थे कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, तो आज वो उसी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसी तरफ क्यों मिन्नतें कर रहे हैं और अपने LG भेज रहे हैं कि जी बराए मेहरबानी कि साड़ी भी बारी आनी है, तो ऐसी चीज़ ना हो।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज।